गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मॉर्निंग की स्टार्टिंग हो रही है बारिश के साथ। अब थोड़ी शायद ठंड कम हो जाए। तो ये हमारा गार्डन की ऐसी हालत हुई है जैसे लग रहा था रात में तूफ़ान आया हो। अब चलते हैं मम्मी के पास। देखिए ना, बारिश बाहर हो रही है, मम्मी अंदर क्या कर रही है। क्या बनाया जा रहा है आज नाश्ते में? नाश्ते में बारिश मौसम को देखते हुए हमने कहा ना कुछ ऐसा बनाया जाए कि बिल्कुल वाह, मज़ा आ गई। वाह मज़ा आ गई। तो हमने इन्हें काट लिया। प्याज का पराठा मैंने मार के रख लिया। वैसे तो मैं खा नहीं बनाने का सोचे तो रोटी, लेकिन बारिश के वजह से चलो। इसके साथ क्या मिलेगा मम्मी? इसके साथ मिलेगा आपको चार चटनी और चाय। अच्छा हाँ, इसके साथ ये मिलेगा मैडम। और बताइए, ये धनिया वनिया खाली करे, मसाला खाली हो गया तो हमने कहा चलो भर भी देते लगे हाथ। तो किचन से एक बार बाहर निकलने के बाद मन नहीं होता जल्दी किचन में काम करने का। अच्छा, पराठे कौन बनाएगा मम्मी? पराठे का तो ये है कि देखेंगे, बुलाया है हमने। आज मैं घर पे रह गई तो मम्मी पूरी उसी वो निकालेगी कि घर पे रही कैसे। रही के कैसे नहीं तो फिर तो पूरा जाके पूरा नहीं, इसके लिए मेरे पास एक गेम है। समेटेगी, उसके बाद भी हमें इतना सामान लगाना पड़ेगा। उधर हो गया, ये जाके वहाँ बैठ जाएगी मोबाइल लेकर। तो हम तुम पराठे एक जगह बना खड़ी होकर बनाओ, मोबाइल देखती रहो, हम उधर काम कर लेंगे। तो इससे अच्छा हम चिल्लाएं तो तुम यहीं पे रहो, किचन में ही रहो। नहीं, वो तो सही है, पर अगर ये कोई गेम हारेगा तो वो एक पराठा तो बनाएगा ही, ठीक है? उसके बाद भले कोई और बना दे। तो गेम स्टार्ट करते हैं। तुम्हें स्टोन मसाला खरीदने में बड़ी गुस्सा बन जाती है। सुनो तो, तुम्हें स्टोन पेपर सीजर आता है? क्या? स्टोन पेपर सीजर। हाँ ठीक है। तो एक हाथ वो हो जाए। इधर आओ। अरे अब आप कैमरा चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है? करना क्या बताओ? स्टोन पेपर सीजर देखो, जैसे कैसे करते हैं ना, स्टोन पेपर सीजर। मम्मी यही तो करना था। देखो, तुम्हें या तो पेपर बनाना है या पत्थर बनाना है या सीजर बनानी है, ठीक है? सामने से। और सीजर काट देगी, अगर मेरे पास पेपर होगा, पत्थर मार देगा, मेरे पास सीजर होगी, ठीक है? ऐसे करके। और तुम्हारे पास अगर पेपर हुआ तो मैं कैसे से काट दूंगी। चलो, उधर काम बाकी है अभी। अरे देखो ना एक बार। चलो फिर से स्टार्ट करो। स्टोन पेपर सीजर। चलो, स्टोन पेपर सीजर। मम्मी तुम देख के बना रही हो? कैसे? कुछ भी बना दो, पत्थर सीजर कुछ भी। स्टोन पेपर सीजर। मम्मी स्टोन पेपर, फिर से करो। स्टोन पेपर सीजर। नहीं, मेरा गलती ना हो जाए। चलो, चालाकी मम्मी कर रही है कि बनाओगी तो मम्मी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ हमारा पानी गर्म हो रहा है। बारिश की वजह से काम फिर लेट हो गया। कल 2-4 दिन से कुछ काम टाइम पे निपट भी रहा था, आज फिर लेट हो गया सब, है ना? जरा से मौसम खराब होता है तो काम अपने आप ऑटोमेटिकली लेट होने लगता है। अच्छी खासी थोड़ी निकल रही थी, कल तो धूप थी, लेकिन आज का मौसम देखते हो, कल भी बता रहे कल ही बारिश है 4 तारीख की। ये ठंड जो है ना, मतलब जाते जाते अपना प्रकोप दिखाई। एक तो लेट में स्टार्ट होती है और लेट तक रहती है ठंड आराम से। लगे हाथ पेपर पे झाड़ी देते हैं उसका पलट के हम। उधर बिस्तर फैले पड़े हैं सब। नहीं, मैंने समेट दिया। बिस्तर समेट दिया। 2-3 दिन से इधर वीडियो शूट ही नहीं हो पा रहा था। एक तो क्या होता है ना, जब बीच में वो ब्रेक हो जाता है तो फिर मन नहीं होता बोलने का। लेकिन हमने कहा चलो फिर से स्टार्ट करते, पेपर झाड़ लेना होते। ये देखो, सुबह इतनी मालूम इतनी बिजली गरज रही थी, इतना। कब से शुरू हुई है बारिश? 8 बजे के बाद से शुरू हुई। 8 बजे के बाद शुरू हो गई थी। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बहुत खुशी हो रही है मुझे। जो लोग कॉलेज गए होंगे उनके लिए बहुत दुख भी है। चीनी खत्म हो गया। हमेशा की तरह चीनी जब खत्म हो जाती है, जब सामान डिब्बे में खत्म हो जाए, फिर उसको जो भरने में मजा आती है ना, हमको मजा कम गुस्सा ज्यादा आती है। ये देखो रबड़ बैंड कैसे लगा है, चाय पत्ती, मतलब ऐसा लग रहा है कि निकालना ही नहीं है इसमें से, एकदम मोड़ के लगाया गया है। ये हमारा काम नहीं है, ये जितने लोग और घर में मेंबर हैं वो ये काम करते हैं। ये सामान रख के डब्बे में ऐसे रबड़ बैंड लगा के रखते हैं। ये जो मेरे बगल में खड़े ना, इन्हीं का काम है, ये ऐसे रखते हैं सामान को। जी पापा बता, अभी कैमरा ऑन है ना, तो मैं नमकीन लेने आई हूँ कि पता मम्मी भी कुछ नहीं कह खानी मुझे। गाइस आप लोग को ये देखिए, नई स्कूटी बिल्कुल लग रही है ना? आप बताइएगा, ये नई स्कूटी लग रही है आपको? इसकी पूरी दादा ने इसकी, मतलब ये पूरी ऐसी वो हो गई थी ख़राब सी, पर दादा ने इसकी पूरी सर्विसिंग कराई है कितनी बढ़िया सी। सारे पार्ट्स दूसरे बदले गए, पूरी पेंटिंग हुई, फिर वो कल गया
अब अपने सामान को अब अच्छे से रख रहा है। ये देखो पूरा स्टिकर सब लगवाए हैं यहाँ पे सब। ये बिल्कुल कितनी प्यारी लग रही है। ये देखिए। हाँ बोलो। हाँ ये गाड़ी है तो बहुत पसंद लग गया। ये बोलोगे? तो अच्छे से रखना भी इसे। अब ये अब चलो तुम बारिश का इंतज़ार करो, मैं चली अंदर, हमारा नाश्ता बनाने का टाइम हो रहा है। थोड़ी देर रुकोगे तो प्याज के पराठे ही मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। मम्मी हटो किचन से। हाँ इसका बना के तो लंच लेता जाएगा ना। लंच नहीं है, अब वही बनी 3-4 पूरी बची हुई है बस, तो बना लो तो ये लंच इसका रख देना, अभी तो बारिश हो ही रही है। इस मिक्सी को देख के मम्मी हम लोग वो बनाए, स्ट्रॉबेरी रखी है फ्रिज में, शेक। हाँ, सेक पिएंगे। ये कोई शौक नहीं सेक पीने का है, बारिश हो रही सेक पिएंगे चाय पिएंगे। अरे तुम कुछ भी पी लो, बाहर बारिश तो होगी ना। अरे बारिश तो बाहर हो ही रही है, लेकिन सेक पी के जो अंदर से जो फीलिंग आई है हमको कि मतलब काश इसकी जगह हम चाय पी लिए होते, गरम चाय या गरम कॉफी, तो वो अच्छा होता, कम से कम गला वाला तो ना खराब हुआ होता। तुम्हारी तो एक बार आवाज़ वैसे ही जा चुकी है। आवाज़ वैसे ही जा चुकी तुम्हारी एक बार। आवाज एक बार जा चुकी है मेरी, दोबारा जब आवाज लौटी में तुम तो डर गए। मूली को देख के डर लगता है हमको, तुम कहे भैया नहीं खाएंगे मूली, मेरा बिल्कुल मन नहीं मूली खाने का। कितनी भयंकर आवाज गई थी मेरी। और अब स्ट्रॉबेरी शेक पिएगी तो फिर मम्मी का क्या होगा? मिक्सी ने कितना साफ कर दिया, मैंने चमका दिया पूरा। लग रही नहीं नहीं इसी में बनाऊंगी मैं शेक। इसी में जार तो है नहीं। अरे जार तो ऊपर लगाऊंगी ना, इसी बनाऊंगी मैं थोड़ा सा बड़े साफ। ये देखिए पराठा, देखिए जिनका पराठा ये जला ये पूरा कितना बढ़िया पराठा है। यहाँ किचन रहते नहीं आसपास, ये पूरा एरिया ये फैला के रखती है। कितना बढ़िया, देखिए हमारे बाहर रखते हैं। ऐसे सामान मिलता है। ऐसे मिलता है कि हमको ऐसा लगता है कि पहले सब समेट दे पूरा उठाकर हम पहले, उसके बाद बनाएंगे साफ करके। बहुत बढ़िया पराठे बना दिए मैं। ये बस आपको कैमरे में लग रहा है, देख के अच्छा लगेगा। बर्तन वो धुलती है तो रोज ये कहती तवा बहुत जला देती, तवा बहुत जला देती। हमसे हम नहीं जला देते, और घर में और लोग नहीं बनाने वाले वही जलाते हैं बैठे तवा। मम्मी तो बनाती ही नहीं ना। बनाती नहीं क्यों? जैसे बनाती हो सब। अभी अभी मेरा दूध भी गिरने वाला है उधर। उधर दूध गिरेगा, इधर ये जल रहा है। सारे तीनों चीजें एक साथ। फैला पड़ा बिना ढके हुए पानी रखा है। यही सब तो है किचन में काम। तभी तो किचन अकेले के हाथ में ही सही लगता है, अकेले अपना समेटते रहो, करते रहो। कितना बढ़िया पराठे। पेपर अपर गंदा पड़ा। अरे यहाँ सब गंदगी मत झाड़ो मम्मी। यहाँ कौन गंदगी झाड़ा? उधर झाड़ा किधर झाड़ा? तुम धूल से मुझे वो है ना, एलर्जी है मेरी स्किन में। एलर्जी है। पराठे ये देखिए किचन का काम। बारिश जो है ना ऐसी दिमाग खराब कर दी, बेवजह बारिश होकर। ऐसे शिवरात्रि के आसपास बारिश होती है पहले ही सब। हाँ, देखो बच गई मैं। नहीं रहे थे कि दूध भी गिरने वाला है। नहीं, मुझे याद आ गया कि नहीं गिराना है। ये हो गया मेरे पास। तो मैं नहा कर आ गई, सुबह काम सब खत्म हो गया, टाइम बच गया। तो मौसम के हिसाब से काम भी होने लगता है, जब मौसम खराब होता है तो काम भी लेट हो जाता है। तो करते करते 2 बज गए, ऊपर बंदर कूद रहे हैं। ऐसा मतलब हड़कम मचाते हैं, टंकी का ढक्कन हटा के, मतलब कल तो प्लम्बर को बुलाकर फिर उसने पेच से पूरा ढक्कन को कस दिया, क्या आप नहीं हटाएगा, क्योंकि पहले ऐसे रखा था ईटा था तो लॉक, लेकिन तब भी वो बंदर गिरा दे रहे थे। तो कल उसने प्लम्बर का टंकी भी साफ करवाया, तो सब उसने कस के सही से ढक्कन को लगाया है, अब नहीं हटा पाएगा। तो हमने कहा चलो नहाना हो गया आज। मैं स्किन पे क्या लगाते हैं आपको बताते हैं। नहा के आने के बाद ये लगाते हैं हम सीरम, जो कि गार्नियर का है, विटामिन सी 30F, विटामिन सी H, विटामिन सी प्लस है। तो ये हम ऐसे मतलब कोई पर्टिकुलर नहीं है कि हमको लगाना ही लगाना है, जो घर में आ जाए बच्चों के पसंद से वही हम लगा रहे थे। कोई ऐसा डिसाइडेड नहीं कि क्या लगाना है। पिलग्रिम का भी हम लोग लगा रहे थे, गार्नियर का लिया है। तो ये जो है नहाने वाला है, उसके बाद लगाते हैं सनस्क्रीन, जो कि खत्म हो गया कैलामाइन का सनस्क्रीन। ये थोड़ा सा लगा लेते फेस पे, कि डॉक्टर कहते भी है कि चाहे धूप निकले ना निकले सनस्क्रीन लगाना चाहिए। और आईब्रो देखो, कल आईब्रो बनवा के पता नहीं कैसी ईचिंग होने लगी मेरे, एकदम लाल लाल यहाँ पर होता जा रहा है। हमें लगता कुछ पार्लर में गुस्सा उस्सा निकालने लगती है, कस के एकदम नोच लेती हैं, ऐसी खुजली मछली किया तो मेरे तो दाने निकल आए। देखिए ईचिंग कम हो जाए यहाँ पे। उसको बताया तो कह रही है कि नहीं कुछ आपको एलर्जी सा हो गया है। हमने कहा इससे पहले एलर्जी था, एकदम से एलर्जी हो गया, आईब्रो बनवाने के बाद ही एलर्जी हुआ हमको। तो ये लगा लिया हमने सनस्क्रीन, और तो माथे पे भी लगी हुई, माथे पर भी लगा दिए। और नहाने के बाद ये जो है पहले नहीं करते थे, पता है, पहले हम ये सब नहीं लगाते थे, लेकिन
बच्चे लगाने लगे तो हम कहे लाओ भाई हम भी ट्राई करते हैं। हम क्यों पीछे रहे? हाँ, हमें भी लगाना चाहिए ये सब चीजें। तो मम्मी इतना आगे निकल गई कि हमें नहीं मिल पाता। सारा सामान देख लीजिए सनस्क्रीन। अरे मम्मी से मैंने बोला कि मम्मी सनस्क्रीन खत्म हो गई है, तो कह रही नहीं नहीं बहुत है उसमें। ये देखिए बहुत ये है इंडियन मॉम्स। ये इसमें से अभी कितना निकलेगा, ऐसे दबा दबा के बहुत निकलने वाला कह रही इसमें बहुत सनस्क्रीन है। पेस्ट खत्म होने के बिल्कुल ढक्कन पे आ जाता, फिर भी लगता पेस्ट बहुत है। तो मम्मी यही बहुत वाली सनस्क्रीन लगाओ, हम थोड़ा कम वाली मंगवा लेते हैं। ये होता है जब तक कि उसका दम ना निकल जाए तब तक लगाते कह रही रहो, बहुत सनस्क्रीन है। यूज करते रहो। तो हमने कहा बहुत है, इसी को लगाओ। हाँ। ये देखो हमें अच्छा पता है, हमें बिंदियों का कलेक्शन बहुत पसंद है। बिंदी खरीदना बहुत है, कोई गिफ्ट में भले कुछ ना दे लेकिन बिंदी दे भी बहुत खुशी होती है। देखो उस दिन गए थे बंसल में तो ये बिंदी खरीद के लाए, एक ये बिंदी खरीद के लाए, एक ये बिंदी ले आए हैं। ये देखिए हमें बिंदी कलेक्ट करना बहुत पसंद है। और इसको मालूम ऐसे नहीं लगाते, डेली वेयर में तो खराब हो जाती है ना बिंदियाँ। इसको पार्टी है या कहीं जाना होता है या फेस्टिवल में तो लगाते यही हैं। नीचे रखो दो दो बार, तो एकदम से चेहरे पर रौनक सी आती है। ये तो आयुषी दी थी हमको एनिवर्सरी में। ये तुम्हें कैसे पता कि मैंने दी थी? ये तुम्हें ने दी थी, ये बड़ी वाली बिंदी। अच्छा ऐसे बिंदी इसको खोले नहीं अभी, जब ऐसे लगाना होगा। ये रबड़ बैंड एक ले आए थे, बंसल गए थे कल। बंसल तो मेरे घर के बताओ, पास, मैं कितना ढूंढ रही थी, तुम यहाँ छुपाई। वो बंसल देखो मेरे घर के पास ही है। तो ये रबड़ बैंड एक लिए थे, बिंदी और भी मेरे पास है। बिंदी कलेक्ट करना बहुत पसंद है हमको, भले हम लगाते हैं अपने हिसाब से। घर में तो हम डेली वेयर वही जो मैरून वाली होती है वही लगाते हैं, लेकिन जो ये सब चीज़ें, ये देखो अंगूठी से पड़ी है मेरी, ये गोल्ड की अंगूठी है, इसमें पड़ी हुई है। और एक चीज़ आपको और दिखाएं, इस बढ़ते हुए उसमें हमने क्या क्या लिया। हमने कहा बढ़ते हुए सोने में हम भी छलांग मारी देते हैं। आपको दिखाते हैं, देखो पुराना जो है ना गोल्ड, लेडीजों की अधिकतर ये प्रॉब्लम होती है, जब उसका कुछ टूट जाता है संभाल के रख लेती हैं। तो हमने कहा सोने का दाम तो इतना बढ़ा हुआ है। और पता है मेरी वो पुरानी नाक की कितने की गई? 4500 रुपये की एक सिर्फ जो है ये कान में ऊपर पहनने की, लेकिन वो थोड़ी वेटेड थी। तो ये देखिए ये हमने ली एक छोटी सी, ये है 1500 रुपये की। थोड़ा फेस उसका सामने करो तो इस पे, हाँ बस बस ठीक है। दो हमको मालूम है, दो हमने ले ली। मेरी पुरानी वाली किल गई 4500 रुपये में। तो हमने कहा नहले पे दहला, दो क्यों ले ली इसी समय। तो हमने लगे हाथ, हमने भी चला, हमने जो होता है बड़ क्या कहते हैं उसको, उसमें हाथ धो ही लिया। बहती गंगा में हाथ धो लिया। बहती गंगा में हाथ धो लिया। हमने कहा ऐसे तो हमने खरीदता नहीं है बहुत ज़्यादा, तो हमने एक नोज की पिन लेकर आता है, लेकिन मेरी पुरानी वाली इतनी वो ऊपर पहनने की थी तो वो वेटेड थी बहुत ज़्यादा। तो एक पहन के जा रही थी, आयुषी अपने कॉलेज गई थी तो होली के टाइम में, पिछले साल होली में, तो उससे गिर गया था, मतलब आपस में रंग वंग लगाने में। तो एक बच गया मेरे पास, तो उसको हमने संभाल के रखा हुआ था। अभी जब सोने का दाम एकदम से बढ़ा है, मतलब अब तो 1 लाख करीब पहुंच चुका है। तो एक दिन बैठे देख रहे थे उसको अपना, तो हम कहे चलो इसको देखते हैं, सुनार चले जाते क्या वेट है इसका, कितना रेट लगेगा। तो उसने बताया। तो अच्छा हमने कहा कि एक ले लेते हैं, बाकी पैसा वापस कर दीजिए। तो कह रहा नहीं पैसा नहीं वापस होगा, 100-200 रुपये होते तो वापस कर देते, आप कुछ और वेटेड ले लीजिए। तो हमने कहा चलो वेट तो ले ही रहे हैं, एक और ले लेते, 2 ले लेते हैं। अब पहनेंगे इसको, होली में पहनेंगे, एक पहनेंगे। हमको नोज पिन बहुत ज़्यादा पसंद है, 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद है। एक नोज पिन, कान में तो ये ऊपर पहनते हैं, ये वाला कान मेरा कटा हुआ, इसमें पहन नहीं पाते, टाँके लगवाने हैं, वो जा नहीं पा रहे लगवाने के लिए, लेकिन हमें नाक में पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है। तो नोज पिन बहुत कलेक्ट करते रहते हैं, अधिकतर जब वो मौका मिल जाता है तो हम ले ही लेते हैं। तो ये ले लिया, बिंदी ले आए, ये सब। और अब टाइम हो गया नाश्ता, वही सुबह जो नाश्ता बनाए थे, प्याज का पराठा और चाय बनी रखी है, वो खाते हैं। धूप, अच्छा मौसम सुबह देखो कितनी बारिश हो रही थी, इस समय हल्की धूप भी निकल आई है। इस समय जो लोग बाहर होंगे उनको अच्छा लग रहा होगा, कम से कम वो अपना काम कर सकते, निकल सकते गाड़ी वाड़ी से, वरना सुबह की हालत देखकर मन नहीं हो रहा था बाहर जाने का। इसी वजह से लेट भी हो गया काम में, रोज़ धूप निकल रही थी तो जल्दी जल्दी काम हो रहा था देखकर। चलो लगा लेते हैं बिंदी, और सनस्क्रीन लगा लिया, सीरम लगा लिया, बिंदी लगा लेंगे। अभी थोड़ी देर में बाल काटेंगे, पहले नाश्ता कर लेंगे उसके बाद, नहीं तो फिर नहीं करता है नाश्ता। क्या अब तो लंच हो गया, लंच कम ब्रंच कम लंच हो गया। तो ये करते हो, इसको रखते हैं नोज पिन को अपने। ये अंगूठी थोड़ी हाथ में वो होती है, फंसता है इसका, मालूम किसकी अंगूठी है? नानी ने हमको दी थी। एक और अंगूठी इतनी बड़ी, ये शादी की नहीं है, जब हम बाद में गए थे तब मम्मी दी थी हमको। इसका ये कांटा बहुत फंसता है, तो इसको ठीक करवाना पड़ेगा सुनार के जाकर, ये वाला। तुमसे खुश हो गई थी क्या? है अंगूठी दे दी? क्यों, मम्मी तो हमसे खुशी रहती थी, हम अच्छा। मम्मी का सारा काम करते थे। और पीछे पीछे अपने लगवाते भी थे, मौसी को भी लगाए रहते थे काम के लिए। हाँ तो मौसी को भी दी थी, मौसी को चेन दी थी, मौसी को चेन दी थी, वो कान का वो दी थी शायद, बता रही थी।
मम्मी को हम लोग खुश किए रहते थे। मम्मी एक गिलास में चाय पीती थी, मालूम था हम लोग को चाय पी। पहले मम्मी लोग कहाँ जाती, कोई अच्छा हमको याद आ रहा था कि अभी पिंपल के बारे में आयुषी को बहुत पिंपल निकलते, तो हमको उस टाइम बहुत पिंपल निकलते थे। मम्मी से कहते थे, अच्छा उस समय लोग स्किन वाले डॉक्टर के पास नहीं जाते थे, घर में ही कहते थे बेसन लगा लो, ये लगा लो। मेरी मम्मी तो ध्यान भी नहीं देती थी, निकले शादी के बाद हस्बैंड ने ऐसी साफ़ी पिलाई हमको, ऐसी साफ़ी पिलाई, बहुत साफ़ी पी हमने। फिर अब देखो एक पिंपल नहीं होते मेरे चेहरे पर, सारे मेरे जो देती है, एक पिंपल नहीं होते हमको। ये जिसकी बात है ना, अब जिसकी स्किन ऑयली होती है ना उसकी स्किन पे ज़्यादा निकलता है। तो तुम्हारी स्किन ऑयली है, मेरी स्किन थोड़ी ड्राई वैसी है, तो पिंपल निकलता भी तो फट से चला भी जाता है। पिंपल के दाने जैसा होता है, पिंपल क्या कहेंगे उसको। ये रख देते हैं इसमें, लाला हीरा लाल ज्वेलर्स। हमने कहा पर्ची बना के दीजिएगा, मालूम पड़ा वापस करने आया तो कह दो सुनार जो है ना बड़े नाटक दिखाते, मेरे यहाँ का नहीं है, मेरे यहाँ का नहीं है। हमके हाँ, हमने कहा भैया चलो 2 ठो ले लो, काम खत्म करो, इस साल का मदर्स डे मना ले। और क्या आएगा मई में? मदर्स डे तो आएगा मई में मदर्स डे आएगा, अभी तो टाइम है। फिर तुम्हारा बर्थडे कभी हो ही गया ना मम्मी? नहीं, बर्थडे में क्यों मम्मी? बर्थडे में फिर वो लेंगे, क्या लेंगे? और फिर मेरे अंगूठी बहुत पसंद है। और मेरे बर्थडे पे? तुम्हारी बर्थडे में काम का तुमको वो ले देंगे, सही में डायमंड का। हाँ, डायमंड का छोटा छोटा सा अच्छा लगेगा। हाँ ठीक है। और बात में गलती से उसको गलती से तुमने उसको अगर गिरा दिया तो तुम लौट के घर भी मत आना। इसीलिए तो नहीं देते उसको पहले, पता है ये यही करती है। रात में क्या करती है, निकाल के रख देती है, कहीं मेज पे, कहीं पलंग पे, कहीं। वो तो कहो चलो घर में रहता है, हम झाड़ू लगाते मिल जाता। अगर मान लीजिए गोल्ड का इसको पहना दिया जाए तो ये तो ऐसे ही करेगी, उठा के रख देगी, कहीं बाथरूम में जाती है वहां निकाल के रखाती है, तो वो तो गया नाली में बेसिन के अंदर। इसी चक्कर में कान का जो है एक हुआ के आई थी, तो हमने उसको बदल के नाक की कील ले ली। हमने तुम्हारा फायदा करा लिया। मेरा फायदा करा दिया तो नुकसान भी हुआ था, चलो फायदा भी हो ही गया। बढ़ती गंगा पापा कह रहे थे कहाँ गई, हमके बच्चों ने बताया मम्मी गई सुनार क्या। पापा कह क्या इतना महंगा सोना है, सुनार क्या? लेकिन मम्मी, हमारी मम्मी ऐसे इतना वो नहीं करती है, बहुत समझदारी से काम करती है, ज़्यादा पैसे भी ना लग जाए और काम भी हो जाए। मालूम है एक पैसा को नहीं देना पड़ा, 4500 के 4500 में दोनों कील आ गई। मेरी पुरानी हुई थी 4500 की, 1 रुपये। मेरा ये पुराना नया वाला हुआ था 4700 का, पता है कितने का। हमने कहा 200 रुपये थोड़ी ना देंगे, उसी में एडजस्ट कीजिए। 1 रुपया नहीं देना पड़ा हमको। मतलब कि कोई कहे वो 100 रुपये दे दीजिए, 50 रुपये, कुछ नहीं, उतने में मेरी 2 कील आ गई नाक की। देख लीजिए, तो ऐसे समझदारी आप लोग भी कीजिए। अगर पुराना सोना बच्चा मतलब पुराना टूटा हुआ नोजपिन या कुछ ऐसा रखा हो तो अच्छा खासा दाम में इस समय जाएगा, अपने मनपसंद कुछ भी सामान ले लो। नहीं हो तो नोजपिन ही ले लो भैया, ज़्यादा नहीं आ पाए तो कम से कम आदमी पहनेगा तो ये समझदारी हम तो रखे रहते हैं, जब कुछ देखते हैं तो बदल के भी ले लेते हैं जाकर। कभी कभी बोलती तो बहुत बोलती हूँ कभी कभी तो मौका मिलता है बोलने का, हम लोग तो बोले क्यों ना। घर में खाली रहते तो क्या दीवारों से बात करें। आज ये कॉलेज गई नहीं है तो इस बार हम लोग बोल रहे हैं आपस में दूसरे से, तो कहते हैं वही कह रही है चलो ब्लॉग का भी एंड करो, बहुत बोल चुकी हूँ, सुबह से दोपहर हो गई बोलते बोलते। नाश्ता करो, अब चल रहे नाश्ता करेंगे। और धूप भी बाहर निकल गई, तुलसी जी को चलते धूप में रखेंगे। और हाँ, एग्जीबिशन की बात कर रहे थे, वो शायद 6, 7, 8 हाँ 6, 7, 8 में लगने वाला है, तो तभी हम लोग जाएंगे। 8 तारीख को संडे है, 8 वाले संडे में जाएंगे, या सैटरडे को तो नहीं जा पाएंगे, संडे को ही सब लोग जा पाएंगे। तो देखते हैं एग्जीबिशन में चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ के जो वैरायटीज है, फूलों की प्रदर्शनी जो लगती है। आप भी लखनऊ में हो तो आप भी आइए वहाँ पे, और बहुत अच्छी प्रदर्शनी, मतलब उससे डेकोरेटिव चीज़ें भी लगाई जाती है, फूलों से जो डेकोरेशन किया जाता है वो सब चीज़ें भी लगी हुई हैं। खैर हमने एक छोटे से ब्लॉग कल किसी ने बनाया होगा तो उसमें देखा, अभी तो एंट्री बंद है, 6 तारीख से एंट्री होगी। टिकट ज़्यादा होता है, 10 रुपये टिकट होता है, इसलिए तो बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो फिर मिलते हैं हम 6 तारीख के ब्लॉग में, 8 तारीख के ब्लॉग में। अगर बीच में कुछ बन पाया तो बनाते, नहीं तो फिर 8 तारीख का ब्लॉग का इंतजार कीजिए। और चलेंगे, नाश्ता करेंगे, इसके साथ इस ब्लॉग का भी एंड करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।